पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन उस मून गिजिंग बीस्ट जो था उसके बोन के जरिए अपने हेवनली पोल को कंप्लीट करने में लगा हुआ था। उसको किसी भी तरह से अपने हेवनली पोल को कंप्लीट करना था और इस चीज में वो कामयाब हो जाता है। जैसे उसने हेवनली पोल कंप्लीट किया उसको लगा था कि यहाँ पर उसको कोई कमाल की पावर मिलेगी, लेकिन उसको कंप्लीट करने के बाद तो एक अलग ही मिस्ट्री चालू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक मिस्टीरियस दरवाजा आकर पहुंच चुका था जो न जाने कहाँ पर जाकर खुलता है। इसके बारे में वांग लिन को भी नहीं पता था। इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि असल में ये है क्या चीज, मेरा हेवनली पोल कंप्लीट हुआ तो ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसको एक तालाब भी नजर आता है जो कि पूरी तरह से थंडर पावर से बना हुआ था। यहाँ पर अगर वांग लिन कल्टीवेशन करे तो उसकी कल्टीवेशन बहुत धड़ल्ले से इंक्रीज होगी। तो इसके बाद वांग लिन जो था उस दरवाजे के अंदर जाने का फैसला करता है ताकि जान सके कि असल में ये है क्या चीज जो हेवनली पोल को कंप्लीट करने के बाद उसको नजर आई है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी हेवनली पोल का सीन देखते हैं जिसके अंदर कुछ ज्यादा ही भयंकर पावर बाहर निकल कर आ रही थी और ये पावर जो थी वो ऐसा लग रहा था कि हेवनली पोल को ट्रांसफॉर्म कर रही है। देखते ही देखते हेवनली पोल का शेप बदल जाता है। वो पहले से काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगने लग गया था। जब शुरुआत में वांग लिन को हेवनली पोल मिला था वो बिल्कुल सादा जैसा दिखता था, लेकिन अब कंप्लीट करने के बाद वो एकदम अलग ही दिख रहा होता है। और उसके बाद हेवनली पोल की जितनी भी पावर थी वो सारी की सारी वांग लिन के अंदर जाकर पहुंच चुकी थी और वांग लिन के पास एकदम अपग्रेड किया हुआ पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेवनली पोल आकर पहुंच चुका था। तो यहाँ पर वांग लिन जब अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा हुआ था, तो तभी हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो आसपास मंडला रहा था। और ये बंदा जो होता है, ये जो बंदा यहाँ पर मौजूद था वो ये कह रहा था कि इस बार मुझे मौका मिला है उसी तालाब के अंदर जाकर कल्टीवेशन करने का जो कि पूरी तरह से थंडर पावर से बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर वहाँ पे कल्टीवेशन कर लूँ तो मेरी जो पावर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वो तालाब कभी कभार ही बाहर एक्टिवेट होता है, तो इस बार जब वो एक्टिवेट हुआ तो मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो जैसे वो तालाब के पास आता वो देखकर हैरान रह जाता है कि अरे तालाब की पावर इतनी ज्यादा कम कैसे हो गई, यहाँ पर कोई ऑलरेडी मौजूद है क्या जो तालाब की सारी पावर को निचोड़ रहा है। असल में यहाँ पर ये हो क्या रहा है, जिस तरह से वांग लिन के पास बीस्ट है ना उसका किलिन बीस्ट, तो वैसे ही उस जो भी बंदा यहाँ पर आया हुआ था उसके पास भी उसका किलिन बीस्ट होता है, लेकिन अपने वांग लिन का येलो कलर का है, इसका ब्लू कलर का था। तो ये उस तालाब के करीब जाकर देखने की कोशिश करता है कि असल में यहाँ पर ये है कौन, कौन यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है। तो जैसे वो यहाँ पर आया था ना उसकी नजर जाती है वांग लिन के किलिंग बीस्ट के ऊपर और साथ ही साथ वो वांग लिन के पपेट को भी देख पाता है। वो देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर यहाँ पर है कौन सा बंदा जिसके पास ठीक मेरे तरह का किलिंग बीस्ट मौजूद है और उसका जो पपेट है वो इतना ज्यादा भयंकर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी कोई थंडर सेलेस्टियल रैल्म से आया हुआ बंदा है जो इस तालाब के अंदर बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा है। वो वांग लिन को ही देखने लग गया था क्योंकि वांग लिन इतनी ज्यादा थंडर पावर से भरा हुआ था कि उसको देख पाना बिल्कुल आंखों को चौंधिया सकता था। वो बंदा कहने लग जाता है कि जहाँ तक मैं इस इंसान की कल्टीवेशन देख पा रहा हूँ ये तो सिर्फ असेंडेंट रैम के पीक स्टेज का बंदा लग रहा है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि असेंडेंट रैम के पीक स्टेज का बंदा इतना तालाब के बीच में जाकर कल्टीवेशन कर पाए। उसका शरीर फट जाएगा इतनी भयंकर थंडर पावर से, लेकिन इस बंदे को कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल तालाब के बीच में बैठा हुआ है और यहाँ पर आराम से अपनी कल्टीवेशन कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। वो अपने डिवाइन सेंस के जरिए वांग लिन की बॉडी को चेक करने की कोशिश करता है कि देख सके कि असल में ये बंदा है कितना ज्यादा मिस्ट्रीज, लेकिन उसने अभी तक के अपने डिवाइन सेंस को वांग लिन तक पहुंचाया भी नहीं था कि वांग लिन सिर्फ एक हल्की सी झलक से उसको देखता है और ये देखना उसका काफी था जो पूरी तरह से उसके डिवाइन सेंस को जो बंदा यहाँ पर मौजूद था उसको डैमेज करता है और धज्जियां उड़ा कर रख दिया था उस बंदे की। तो ये बंदा देखकर तंग रह जाता है कि बाप रे, इसने सिर्फ एक झलक मुझे देखा और मेरा डिवाइन सेंस डैमेज हो गया और मेरी कल्टीवेशन की धज्जियां उड़ा कर रख दी सिर्फ एक झलक से। तो अगर ये मुझ पर अटैक कर देगा तो मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वही वांग लिन जो था वो कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर जब से अपने हेवनली पोल को कंप्लीट किया उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आ रही है ना जिसका मैं अंदाजा लगाने जाऊँ तो आराम से वो थर्ड स्टेप की पावर होगी। यहाँ तक कि मैंने अपना सेकंड स्टेप भी ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन हेवनली पोल की पावर थर्ड स्टेप की जैसी लग रही है और वो मिस्टीरियस गेट जिसको कंप्लीट होने के बाद एक्टिवेट हुआ था वो भी काफी ज्यादा खतरनाक था। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर मैं अपने हेवनली पोल के फुल पोटेंशियल को यूज कर पाऊँ ना तो मैं कितना खतरनाक अटैक बना लूंगा। वांग लिन यही सारी बातें आराम से बैठकर वहाँ पर सोच रहा था। तो जब तक यहाँ पर वांग लिन सोच रहा था वहाँ पर वो बंदा जो था वो भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा है कौन, कहाँ से उठ कर आया, इसकी पावर क्या है। मुझे लगता है कि अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करके रखा है, ये असेंडेंट रैम के पीक से कहीं गुना ज्यादा आगे होगा, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल कल्टीवेशन दिखा ही नहीं रहा। इससे पंगा लिया तो ये तो मुझे यहीं पर मार डालेगा, लेकिन अगर मैं इसके साथ रहा और ये थोड़ा सा मुझे गाइड कर दे तो हो सकता है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। ये मेरे वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। अगर ये मुझे हल्का सा भी गाइड कर देता है तो मेरे किस्मत खुल जाएंगे, मेरे भाग्य खुल जाएंगे। इतना कमाल का मुझे मास्टर मिला। तो वो बंदा कहने लग जाता है वांग लिन से कि देखिए सीनियर, मेरा नाम शेंग गोंग है और मैं यहीं से गुजर रहा था तो मैंने आपको देखा यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो आप यहाँ पर करने क्या आए थे? मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप इतनी प्योर थंडर के अंदर इतनी आराम से बैठ कर कल्टीवेशन कर रहे हैं। आप है कौन, आपका बैकग्राउंड है क्या? मैं असल में आता हूँ लू तियान प्लेनेट से और वहाँ के साउथर्न रीजन का बंदा हूँ। मैं शेंग गोंग फैमिली से आता हूँ, मेरा नाम भी शेंग गोंग ही है। आप लू तियान प्लेनेट के बारे में नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये थंडर सेलेस्टियल रैल्म जो है ना वहाँ पर ये जगह मौजूद है और मैं वहाँ का एक मैसेंजर हूँ। मतलब मैं थंडर सेलेस्टियल रैल्म का एक मैसेंजर हूँ और मैं आपकी थंडर पावर को देखकर बिल्कुल इंप्रेस हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि आप भी थंडर सेलेस्टियल रैल्म से ही आते होंगे क्योंकि इतनी प्योर पावर वहाँ का ही कोई बंदा हैंडल कर सकता है। तो मैं आप जैसे सीनियर को रिस्पेक्ट देते हुए उनका डिसाइपल
डिसाइपल बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे, अपना डिसाइपल बना ले। इसके बदले में आपको जो चाहिए होगा सब कुछ ला कर दूंगा। बस मुझे आपसे थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन में और ज्यादा खुद को इंक्रीज कर सकूं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। मेरा अभी का जो कल्टीवेशन रैम है ना वो है कॉर्पोरल यंग स्टेज। तो ये सुनकर वांग लिन हैरान हो जाता है कि अरे ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बल्कि और ज्यादा ही कुछ स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैं उसको देखकर समझ पा रहा था। कॉर्पोरल यंग रैंक का बंदा मेरे सामने इस तरह से झुक क्यों रहा है? वो से कहता है कि आखिर तुम मुझे क्या चीज देखकर इतना ज्यादा इंप्रेस हुए मुझसे? तो ये सुनकर वो शेंगोंग कहना चाहता है कि आपने जो अभी पावर इस्तेमाल की ना थंडर वाली, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और मैं उसी को देखकर आपसे इंप्रेस हो गया। मैंने ठान लिया कि आप इतने ज्यादा कमाल के थंडर पावर को कंडेंस कर पा रहे हैं तो आप किसी को भी बढ़िया वाली ट्रेनिंग दे सकते हैं जो इस इंसान को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो यही वजह है कि मैं आपके पास आया हूँ, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। लेकिन वांग लिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि अभी जो मैंने पावर इस्तेमाल की वो तो मेरा हेवनली पर्ल इस्तेमाल करा था। मेरी खुद की कल्टीवेशन अभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ है कि मैं इतनी प्योर थंडर पावर को कंडेंस कर पाऊं। ये बंदा मेरा हेवनली पर्ल देखकर इंप्रेस हुआ, लेकिन इसको लगता है कि वो पावर मैंने अपने खुद के अंदर से बाहर निकाली थी। अब सच्चाई उसको बता दूंगा तो ये थोड़ा सा मुझ पर शक करने लग जाएगा। इसलिए जैसा लगता है ना मुझे कि इस खेल को और आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे अपनी सच्चाई इसको नहीं बतानी चाहिए। लेकिन अगर कभी ना कभी इसने मेरी सच्चाई जान लेना तो मेरे लिए ये दिक्कत पैदा कर देगा क्योंकि ये सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर मैं अभी तक सेकंड स्टेप पे पहुंचा ही नहीं हूँ। इसलिए वांग लिन कहने लग जाता है उससे कि देखो मुझे माफ करना है लेकिन मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बना सकता, तुम चले जाओ यहाँ से। वांग लिन उसको अपनी सच्चाई नहीं बताना चाह रहा था। तो ये सुनकर शेंगोंग जो था वो उदास हो जाता है, कहना चाहता है कि सीनियर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ पर अपनी दाव सोल जो है ना वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी दाव सोल आपको दे दूंगा लेकिन आपको बस मुझे ट्रेनिंग देनी है। तो ये सुनकर वांग लिन कहना चाहते हैं कि अरे वाह ये तो कमाल की बात है, अगर ये अपनी दाव सोल निकाल कर मेरे हाथों में दे देता है ना तो भले से सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर क्यों ना हो, इसकी खास पावर इसके दाव सोल के अंदर से ही आती थी। तो यही इसके पास नहीं होगी तो आगे चल के ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और फिर मुझे इसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि ये बंदा मेरे आगे चलकर काम आ जाए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बंदा है तो कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा। तो वांग लिन से कहना चाहते हैं कि देखो अपनी दाव सोल मुझे दे रहे हो तो क्या तुम इस बात को रिग्रेट नहीं करोगे? तुम्हें अफसोस नहीं होगा कि तुमने अपनी दाव सोल मुझे निकाल के दे दी? तो जब यहाँ पर शेंगोंग मना करता है कि नहीं मुझे रिग्रेट नहीं होगा तो यहाँ पर वांग लिन उसकी दाव सोल को अपने पास रख लेता है और कहना चाहता है कि जरा मुझे और थोड़ा अपने बारे में बताओ। तो ये सुनकर वो शेंगोंग कहना चाहता है कि थंडर सेलेस्टियल रैम जो है ना उसका पोर्टल कुछ दिन के अंदर ही एक बार फिर से एक्टिवेट होने वाला है, जिसका मतलब कि कोई भी थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जा पाएगा। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं यहाँ पर खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता हूँ, अपनी थंडर पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं वापस से थंडर सेलेस्टियल रैम में चला जाऊंगा। तो ये सुनकर वांग लिन से कहना चाहता है कि जरा मुझे बताओ कि थंडर सेलेस्टियल रैम को खुलने में कितना टाइम बाकी है? तो शेंगोंग कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं है, करीब 13 साल बाकी है और उसके बाद एक दिन के लिए वो थंडर सेलेस्टियल रैम का पोर्टल ओपन होगा, जिसके बाद ये थंडर कॉल्ड्रॉन होगा वो उस चीज को हासिल कर सकता है और उसके जरिए वो थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जा सकता है। तो वांग लिन सोचने लग जाता है कि इससे पहले मेरे पास रेन कॉल्ड्रॉन था जिसके जरिए मैं रेन सेलेस्टियल रैम के अंदर गया था और वो जगह बहुत ज्यादा कमाल की थी, वहां पर से मुझे कई सारी कमाल की चीजें मिली थी। तो अब मुझे यहाँ पर मौका मिल रहा है थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जाने का, तो मुझे वहां पर जाकर देखना चाहिए कि वहां पर कितनी कमाल की चीजें हो सकती है, मेरे फायदे की क्या क्या चीजें होंगी, मैं सबका इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये अच्छा मौका मुझे लग रहा है, मुझे इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो वांग लिन उससे कहते हैं कि क्या कोई लिमिटेशन है थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जाने की, कि मतलब कौन से रैम का बंदा अंदर जा सकता है कौन नहीं जा सकता है? तो ये सुनकर यहाँ पर वो शेंगोंग कहना चाहता है कि हाँ एक लिमिटेशन है कि कोई भी बंदा जो अपने अर्ली निर्वाणा स्क्रायर रैम के ऊपर होगा ना वो अंदर नहीं जा सकता। उतने स्ट्रॉन्ग बंदों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, बाहर के सिर्फ उस रैम से नीचे वाले बंदे ही जा सकते हैं। तो वांग लिन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे कोई फिक्र पड़ता ही नहीं है क्योंकि मैं निर्वाणा स्क्रायर रैम के ऊपर अभी तक पहुंचा ही नहीं, तो मैं आराम से थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जा सकता हूँ। वो अभी जिस तालाब के अंदर मौजूद था कल्टीवेशन कर रहा था उसके 7, 8, 9 इस तरह के स्टेप्स को कवर करना शुरू कर देता है क्योंकि तालाब के अंदर शुरू के 3 से 4 स्टेप पार कर लिया जाए ना तो भी एक कल्टीवेटर की हालत खराब करने के लिए काफी होता है। 5, 6, 7 तक पहुंच जाए तो उसकी जान तक जा सकती है, इतना हाई लेवल का थंडर पावर वहां पर होती है और कल्टीवेशन करना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी तक वांग लिन 9 स्टेप को, उसके बाद 10 स्टेप को ऐसे ही आगे बढ़ता ही जा रहा था। तो शेंगोंग ये देखकर हैरान रह चुका था कि इसको असर नहीं पड़ता है क्या थंडर पावर से, यहाँ तक कि मैं खुद 10 स्टेप नहीं पार कर सकता, इतना दूर जाकर मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा इस तालाब के। लेकिन ये 10 क्या 10, 20, 30 और 100 स्टेप तक के ये पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी इसको फर्क पड़ा ही नहीं, अभी भी आगे जाते हुए कल्टीवेशन कर रहा है। न जाने किस पत्थर का बना इसका शरीर की थंडर पावर से ये फट ही नहीं रहा। मेरा फट जाता अगर वहां तक के पहुंचा होता तो। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है इस वांग लिन से मदद लेकर, वो मेरी अगर हेल्प करता ना तो मैं पक्का अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगा और ज्यादा आगे पहुंच जाऊंगा क्योंकि ये है ही इतना ज्यादा कमाल का बंदा, इसने पक्का अपनी कल्टीवेशन छुपाई है, ये बहुत ही भयंकर रैम का बंदा है। तो धीरे धीरे करते हुए वो भी उस तालाब के अंदर आता और अपने कदम बढ़ाते हुए वो कल्टीवेशन करने के लिए आ रहा था। लेकिन अभी 2-4 स्टेप ही उसने पार किए होंगे, उसकी धज्जियां उड़ने लग जाती है, उसकी हालत खराब होने लग गई थी, जबकि वांग लिन 100 स्टेप से भी ज्यादा आगे पहुंच चुका था। और कुछ 10 स्टेप तक के आने के बाद वो जो शेंगोंग होता है वो वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लग जाता है क्योंकि इसकी लिमिट जवाब दे चुकी थी, उसके आगे अगर और भी जाएगा वो तो मर ही जाएगा। लेकिन वांग लिन उससे बहुत दूर था, यहाँ तक कि 10 स्टेप भी पार करके जो कर रहा था ना उसकी हालत खराब हो रही थी। अब वांग लिन के पास भी अगर उसका हेवनली पर्ल नहीं होता ना तो वो 10 स्टेप छोड़ो उससे
उससे भी आगे तक नहीं जा पाता क्योंकि इतना मुश्किल था यहाँ पर कल्टीवेशन करना। लेकिन ये सारा की सारी जो उसकी हेल्प हो रही है वो हेवनली पल से ही हो रही है, तभी वो 100 से भी ज्यादा स्टेप पार कर गया और उसको कोई असर ही नहीं हुआ। तो इसके बाद वांगलिन जो था वो वहीं पर अपनी कल्टीवेशन करने लग जाता। वो कह रहा था कि मुझे अपनी ओरिजिन एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज करना होगा क्योंकि फाइट के दौरान मेरी ओरिजिन एनर्जी काफी ज्यादा कम हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास थंडर ओरिजिन स्पेल है, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो मैं अपनी थंडर पावर जो है ना उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ अपनी ओरिजिन एनर्जी के अंदर। और ओरिजिन एनर्जी ही होती है जो कि मुझे अटैक करने में और ज्यादा हेल्प करती है। अब ओरिजिन एनर्जी ऐसे आसपास रास्ते में तो नहीं मिल जाती, लेकिन मुझे कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा तरीका पता है। तो जितनी भी थंडर पावर उसको मिल रही थी ना वो उसको कन्वर्ट कर रहा था अपनी ओरिजिन एनर्जी के अंदर, जो उसको हेल्प करेंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में और ज्यादा अच्छे अटैक करने में। वांगलिन यहाँ पर अपने हाथ भी क्या उठाता तो शेंगोंग ये देखकर भी हैरान रहता है कि देखो ये हाथ उठा रहा है, ये पैर चला रहा है, ये कितना ज्यादा कमाल का बंदा है। वो कहने लग जाता है कि 100 स्टेप के बाद ये जाकर सारी थंडर पावर को अपने शरीर के अंदर मर्ज कर रहा है। अगर मैं वहां पर होता ना तो पहली बार तो मैं वहां पर जा ही नहीं पाता, गलती से अगर चला भी गया होता तो एक कदम रखने से पहले मैं वहां पर खत्म हो गया होता। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कॉर्पोरल यंग स्टेज का बंदा इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मैं कुछ भी नहीं हूँ इस बंदे के सामने, इस वांगलिन के सामने। तो वांगलिन वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और कल्टीवेशन करते करते इसको काफी दिन निकल जाते हैं, कुछ साल तक कि वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करता गया था। कहना चाहता है कि सरफेस के ऊपर जितनी भी एनर्जी है ना मैंने सबको कन्वर्ट कर लिया। मुझे लगता है कि मुझे अब इस तालाब के और गहराई में जाना चाहिए और मुझे डीपर जाना चाहिए ताकि मैं वहां की भी जो और ज्यादा प्योर थंडर एनर्जी है ना उसको हासिल करके अपने ओरिजिन एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकूं। तो अब यहाँ तक क्या आ चुका तो मैं ऐसे पीछे कहाँ खत्म हटाने वाला हूँ, इसलिए और ज्यादा डीप जाने की कोशिश करता है। ये देखकर वो शेंगोंग जो था वो कह रहा था कि अरे अरे सीनियर आप क्या कर रहे हो, मर तो नहीं जाओगे ना, बड़ी मुश्किल से मुझे आपकी मदद मिलने के लिए तैयार हुए हैं, तो आपको कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर वांगलिन सुनता कहा, वो और ज्यादा कदम बढ़ाया जा रहा था और अब तो यहाँ पर वो उस तालाब की गहराई के अंदर जाने की कोशिश करता है ताकि वहां जाने के बाद वो अपनी और ज्यादा कल्टीवेशन को बूस्ट कर सके, अपने आप को रिकवर कर सके। वो शेंगोंग कह रहा था कि अगर मुझे मेरे सीनियर जो ये वांगलिन है उसकी पावर का, उसकी ताकत का एक हल्का सा झटका भी मिल जाना, हल्का सा नमूना भी मुझे मिल जाना, तो मैं इतना काबिल बन जाऊंगा कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। इतनी ज्यादा वो रिस्पेक्ट देने लग गया था वांगलिन को, जो कि वांगलिन डिजर्व भी करता है। लेकिन सच्चाई अभी शेंगोंग को नहीं पता थी कि उसके सामने चल क्या रहा है। तो वांगलिन अपनी ओरिजिन एनर्जी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो और ज्यादा कदम आगे बढ़ा चुका था और जितना वो आगे बढ़ा रहा था उसका थंडर ड्रैगन भी जो होता है वो भी एक पल के लिए तड़पने लग गया था क्योंकि उसके थंडर ड्रैगन को भी इतनी ज्यादा थंडर पावर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर वांगलिन आराम से अपनी कल्टीवेशन करता था जो कि सिर्फ और सिर्फ हो पा रहा था उस हेवनली पोल की वजह से। अगर वो उसके पास नहीं होता तो यहाँ तक भी वांगलिन नहीं पहुंच पाता क्योंकि इतनी प्योर थंडर एनर्जी के अंदर कल्टीवेशन करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। पर वांगलिन को ये मौका मिला तो वो ये मौका कैसे हाथ से जाने दे सकता है। वो कहना चाहता है कि यहाँ की जितनी भी थंडर पावर है ना वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है कि वो हालत खराब करने के लिए, वो जान मारने के लिए तैयार है। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता ही जाऊंगा। तो वो और ज्यादा गहराई के अंदर जाना शुरू कर देता है जिस वजह से तो अब यहाँ पर थंडर की पावर को ज्यादा ही भड़क गई थी वांगलिन को लेकर। अब वो पूरी तरह से वांगलिन को परेशान करने, उसकी जान लेने के लिए पीछे ही पड़ जाते हैं। लेकिन वांगलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी थंडर पावर को झेलता जाता है और आगे बढ़ता जाता है जिस वजह से ये पूरी जगह पर भूकंप आने लग गया था और हर जगह टूटने फूटने लग जाती है। तो अब वांगलिन जो था वो एक बार फिर से आगे बढ़ने लग जाता है और जितना वो खुद पे प्रेशर डालता था तकलीफ उसको और ज्यादा हो रही थी। तो वांगलिन कहना चाहता कि मुझे तकलीफ तो हो रही है लेकिन मैं इसको बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीजें खाली सेलेस्टियल पावर जो मेरी उस हेवनली पोल के अंदर से बाहर निकल रही उसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि मेरी जो दाव की पावर है ना जिसको मैंने अभी और ज्यादा अच्छे से एनहांस किया है, हो सकता है कि मेरी दाव की पावर और जो थंडर पावर का सोर्स है वो काफी हद तक मैच कर रहा होगा। इस वजह से ये थंडर पावर मुझे उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही जितना कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर को यहाँ पर अब तक पहुंचा चुकी होती। यही वजह है कि मैं आराम से यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर पा रहा हूँ और मुझे जितनी चाहिए मैं उतनी ज्यादा सेलेस्टियल पावर और ये थंडर पावर जो है उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसलिए मुझे अपने कदम रोकने नहीं चाहिए। और अब वो यहाँ पर तालाब का जो सबसे मेन हिस्सा था, मतलब तालाब के अंदर तो हर तरफ से थंडर पावर बाहर निकल रही है लेकिन उसके एकदम सेंटर में ना पर्पल कलर की थोड़ी सी लिक्विड मौजूद था जिसके अंदर एकदम प्योर थंडर एनर्जी मौजूद है। और ये जो पर्पल लिक्विड है ना वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसका ऑरा यहाँ पर कोई देख ले तो वो मर जाता है। लेकिन वांगलिन को वहीं पर जाना था अपनी और ज्यादा कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए। वांगलिन कहता है कि मुझे अब मेरे दाव हार्ट की पावर पर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो उसको अपने दाव हार्ट की पावर एक्टिवेट करनी पड़ती है। सेलेस्टियल पावर और उसकी जो हेवनली पोल की पावर थी वो तो उसके पास थी ही। तो इस वजह से वांगलिन आंख बंद करता है और सीधा आगे बढ़ जाता है उस पर्पल लिक्विड की तरफ। और आखिरकार वो वहां पर आकर पहुंच चुका था। वो पर्पल लिक्विड के पास आकर पहुंच जाता है, वहां बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लग गया था। वांगलिन कहता है कि चलो जो मैं सोच रहा था मैंने वो कर दिखाया, बस मुझे अब यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करनी है। और इस जो पावर है पर्पल लिक्विड की वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि थर्ड स्टेप का बंदा भी शायद इसको ढंग से हैंडल ना कर सके, लेकिन फिर भी मैं इसको हैंडल कर पा रहा हूँ जो कि मेरे लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। और यही चीज देखकर शेंगोंग जो था वो वहां पर पागल हुआ बना था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो कि इस पर्पल लिक्विड के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर ले। मैं उसको देख तक नहीं पा रहा हूँ, इतना ज्यादा वो
खतरनाक है और ये उसके अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है। ये इंसान के रूप में क्या पैदा हो गया, ये वांग लिन है क्या चीज। तो जैसे वांग लिन अपनी कल्टीवेशन करता था तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। वहाँ पर एक दूसरा बंदा आ चुका था जो कि आसमान को फाड़ कर आया हुआ था। यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि अरे जरा देखो तो सिर्फ असरडन रैम के लेटेस्ट स्टेज का बंदा और ये आराम से इस पर्पल लिक्विड के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है, ये अजूबा कैसे हो गया। शैंगोंग उस दूसरे वाले बंदे को देखकर कहना चाहता है कि कोंगली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अभी वाले बंदे का नाम कोंगली था। तो कोंगली जो होता है वो कहने लग जाता है अपने मन के अंदर कि ये असरडन रैम के लेटेस्ट स्टेज का बंदा जो पर्पल लिक्विड के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है ना, मेरे पास ऐसा ख्याल जा रहा है कि इसके पास ना कोई कमाल का ट्रेजर होगा जिसके ये थंडर पावर उसके शरीर के ऊपर असर नहीं कर रही। और उसकी बात काफी हद तक के सही भी थी क्योंकि वांग लिन के पास हेवनली पर्ल है। तो कोंगली यही सोचने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर इसका वो ट्रेजर छीन लूं ना तो आराम से मैं उसकी जगह इस पर्पल लिक्विड के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर सकता हूँ। तो मुझे इस बंदे से इसका वो ट्रेजर छीनना होगा। मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपना काफी हद तक के आगे हूँ असरडन रैम के, तो मैं आराम से उसको मार सकता हूँ। तो जैसे ही वो कोंगली वांग लिन की तरफ जा रहा था ना, शैंगोंग से कहना चाहता है कि देख कोंगली तू यहाँ पर नहीं आ सकता, ये मेरे सीनियर है और ये कल्टीवेशन करे, इसको डिस्टर्ब मत कर वरना पछताएगा, तो मर जाएगा, तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन कोंगली कहता है कि अरे ऐसा कौन सा बंदा है, ये इसके पास है कितने कमाल की पावर जो ये मेरा मुकाबला कर सकता है। सिर्फ मामूली से असरडन रैम के लेड स्टेज का बंदा, मैं इसको आसानी से मार सकता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसके पास ऐसा कौन सा ट्रेजर है जो उसको थंडर पावर का असर करने दे ही नहीं रहा। तो मुझे सोल था वांग लिन का वो घबरा जाता है कि यार हमारे तो लग गए। अब यहाँ पर दो बंदे हैं जो कि सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर है और वांग लिन तुम तो सेकंड स्टेप पे हो भी नहीं। ये कोंगली अगर फाइट करने आया ना तो हमारे तो लग जाने वाले आज। अब हालांकि यहाँ पर जो कोंगली आया था ना वो शैंगोंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो शैंगोंग कहना चाहता है कि मुझे ना अपने सीनियर की नजरों में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है। अगर मैं यहाँ पर इस कोंगली से फाइट करते हुए इसको हरा देता हूँ तो सीनियर मेरी कितनी ज्यादा तारीफ करेंगे। मैं सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर हूँ तो मैं आराम से उसको यहाँ पर हरा सकता हूँ। तो मुझे अपनी सीनियर की तारीफ बटोरने के लिए, उनका फेवर हासिल करने के लिए कोंगली से फाइट करनी चाहिए। अभी वांग लिन ने कोई कदम भी नहीं उठाया था कि यहाँ पर शैंगोंग कोंगली से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था, जो कि वांग लिन के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर वो जो शैंगोंग था वो चला जाता है कोंगली के साथ फाइट करने के लिए। कोंगली भी हैरान कि इस मामूली से इंसान को बचाने के लिए तुम मुझसे फाइट करने के लिए आ रहा है, मरेगा तो आज मैं तुझे यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। तो वो यहाँ पर शैंगोंग के ऊपर एक के बाद एक करते हुए अटैक करना शुरू करता है, जिस वजह से शैंगोंग की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि दोनों की कल्टीवेशन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इस वजह से शैंगोंग जो था वो बहुत मार खाता है कोंगली के हाथों और उसकी कल्टीवेशन ड्रास्टिकली डैमेज होने लग गई थी, मतलब वो कमजोर होता ही जा रहा था। वांग लिन भी परेशान हो जाता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो शैंगोंग है ना वो मारा जाए, और अगर मैं यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ कि ठीक है मैं उस कोंगली की बात मानने के लिए तैयार हूँ, तो शैंगोंग इस पे शक करने लगेगा कि मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा फैसला लेना चाहिए, क्या मुझे इससे फाइट करने के लिए जाना चाहिए कोंगली के हाथों, लेकिन ये तो सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा कदम उठाऊं। लेकिन फिर भी वांग लिन यहाँ पर दिमाग लगाता और उससे कहने लग जाता है शैंगोंग से कि शैंगोंग मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ, अगर तुमने यहाँ पर कोंगली को हरा दिया ना तो उसके बाद मैं तुम्हें जो चाहिए होगा सब कुछ दूंगा, इसलिए हिम्मत मत हारो, पूरी ताकत लगा दो, जो तुम्हारे पास पावर है सब कुछ लगा दो और इस कोंगली के साथ फाइट करो। लेकिन अगर तुम इस फाइट के अंदर हार गए ना तो देख लेना मैं तुम्हें तुम्हारी वो जो दाव सोल है वो वापस कर दूंगा और उसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम जीत गए तो उसके बाद मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा अच्छे से, फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। तो ये सुनकर तो यहाँ पर शैंगोंग एकदम मोटिवेट हो चुका था, वो कहना चाहता कि मास्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं इस कोंगली को वाट इसकी ऐसी लगाऊंगा कि इसकी धज्जिया उड़ा कर रख दूंगा मैं, अब बस फिक्र मत करिए। बढ़िया खेल गया था वांग लिन यहाँ पर, उसने यहाँ पर उस शैंगोंग को मोटिवेट भी कर दिया और अब वांग लिन की सच्चाई सामने भी नहीं आएगी। शैंगोंग हार भी जाता है तब भी वो उसको उसकी सोल वापस कर देगा और शैंगोंग यहाँ से चला जाएगा, कभी उसको शक ही नहीं होगा कि वांग लिन जितना वो दिख रहा था अभी यहाँ पर अभी तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बना। तो वांग लिन की बातों से मोटिवेट होकर वो जो शैंगोंग था वो इतना ज्यादा भड़क जाता है, वो एकदम पागल ही हो गया। तो अब तो वो यहाँ पर छोड़ने नहीं वाला था उस कोंगली को और वो कोंगली के ऊपर एक के बाद एक करते कई सारे अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से कोंगली भी देखकर हैरान रह चुका था कि शैंगोंग को हो क्या गया, अचानक में इतना ज्यादा ब्रूटल इतना ज्यादा भयंकर कैसे हो गया, ऐसा लग रहा है कि ये खून का प्यासा बन चुका है। शैंगोंग इतना ज्यादा भड़क चुका था कि उसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक पावर बाहर निकल आने लग जाती है। वो पावर इतनी ज्यादा ब्रूटल थी उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, ऐसा लग रहा था कि वो खुद कोलैप्स हो जाएगा, इतना ज्यादा वो गुस्से में आ चुका था। लेकिन वो हिम्मत हारने वाला नहीं था, वो कोंगली को खूब मारता है और एक पल के लिए कोंगली भी समझ चुका था कि नहीं यार ये पागल हो गया, आज तो उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पर उसका भी ईगो हर्ट हो चुका था कि मैं तो यहाँ पर इस शैंगोंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं अपने कदम पीछे क्यों ही करूँ, मैं अगर थोड़ी कोशिश करूँ तो मैं उसको मार सकता हूँ। इस वजह से एक के बाद एक करते हुए वो कोंगली भी अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करता है, अपने सैक्रेड वेपन का इस्तेमाल कर लेता है और ये देखकर वहां पर वो जो शैंगोंग था उसने भी अपने सैक्रेड वेपन को यूज कर लिया था। वो दोनों अपने वेपन का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक देकर मार देते हैं, जिस वजह से उन दोनों का अटैक इतना भयंकर तरीके से लगता है कि दोनों की हालत खराब हो चुकी थी और दोनों दूर जाकर फेंका चुके थे। कोंगली यहाँ पर शैंगोंग से कहना चाहता है कि न जाने उस बंदे ने तुझे क्या कह दिया, वो तुझे कितना भयंकर मोटिवेट कर दिया कि तू पागल ही हो गया और तेरे पास पावर तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, तूने अपनी पूरी हिम्मत लगाई मुझसे फाइट करने में, जिसकी मैं तुझे दाद देता हूँ। मानना पड़ेगा जितना मैंने तुझे कमजोर सोचा था उतना कमजोर तो है नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका
गए थे। तो ये देखकर वांग लिन जो था वो यहाँ पर अब शेंगोंग से कहना चाहता है कि शेंगोंग तुम्हारी जो डिवाइन एबिलिटी है वो और तुम्हारी जो थंडर पावर है वो इसके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। मतलब तुम जो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हो ना वो तुम अपनी पावर के जरिए क्रिएट करते हो। तुम्हारी थंडर पावर इस तरह से बाहर नहीं निकल कर आती मानो कि वो तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा हो। थंडर पावर तब उतना ज्यादा असर करती है जब उसको तुम इस तरह से इस्तेमाल करो कि ऐसा लगे कि तुम अपने शरीर का कोई हिस्सा निकाल कर अटैक कर रहे हो। यही तुम्हारी दिक्कत है। जब तुम ये कर ही नहीं पाओगे तो तुम प्योर थंडर पावर का कैसे इस्तेमाल करोगे अटैक करने के लिए। तो ये सुनकर शेंगोंग कहता है कि मास्टर आपने बिल्कुल 100% सच बात कही है। यही तो मेरी दिक्कत है कि मैं अपनी थंडर पावर को अपनी बॉडी के साथ एकदम कंप्लीटली मर्ज नहीं कर पाता हूँ। जितना मैं अटैक इस्तेमाल करता हूँ ना मैं एक्सटर्नल क्रिएट करता हूँ और उसके जरिए अटैक करता हूँ। अगर मेरा ये बॉटल नेक ठीक हो जाए ना तो मैं अपनी थंडर पावर का एकदम और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाऊंगा और कॉन्गली जैसे 2-4 बंदे को एक बार में हरा दूंगा। फिर मैं यही चीज फिक्स करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ और आपसे नतीजा और गाइड चाह रहा था कि आप मुझे हेल्प करें कि मैं इस चीज को ठीक कर सकूं। लेकिन कॉन्गली तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो यहाँ पर कहने लग जाता है वांग लिन से कि कोई भी अगर इसको ऐसा देखेगा ना तो ये बात पता लगा लेगा कि इसकी थंडर पावर इतनी ज्यादा कमाल की नहीं है और ये एक्सटर्नल तरीके से थंडर पावर क्रिएट कर रहा है। तुमने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार लिया, कौन सी मिस्ट्री जान ली। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि तुम एक बहरूपी एक फेक इंसान हो जो सिर्फ ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए थंडर पावर को यहाँ पर कल्टिवेट करने के लिए बैठा हुआ है। तुम्हारी सच्चाई मैं अभी सामने लेकर आऊंगा। लेकिन वांग लिन कॉन्गली की बातों को बिल्कुल इग्नोर मार देता है और तुरंत यहाँ पर उसके बाद जो थंडर पावर का टैलेंट था अब भले से वांग लिन की कल्टिवेशन जो है वो सेकंड स्टेप पे नहीं पहुंची। वो असंडर रैंक के लेडी स्टेज का बंदा है लेकिन सच में उसकी जो थंडर पावर है ना वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि सेकंड स्टेप का बंदा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो थंडर पावर से रिलेटेड गाइड करना किसी को किसी और की थंडर पावर को इंक्रीज करना वांग लिन के बाएं हाथ का खेल था। तो जैसे उसने अपनी थंडर पावर को डाला उस शेंगोंग के माइंड के अंदर उसका जो भी बॉटल नेक हो रहा था ना वो अपनी थंडर पावर का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था वो वापस से 1 मिनट के अंदर ठीक होने लग जाता है। इस बार वो अपनी थंडर पावर को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा था। उसकी सारी की सारी थंडर पावर पहले से भयंकर तरीके से इंक्रीज हो जाती है और अब इतना ब्रूटल और इतना भयंकर दिखने लग गया था वो शेंगोंग की उसका हिस्सा भी नहीं था। वो पहले से ही जो अपनी तकलीफों से गुजर रहा था उसकी सारी तकलीफ खत्म हो गई। वो कहने लग जाता है कि अब मैं अपनी थंडर पावर का इस तरह से इस्तेमाल कर पा रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अटैक करने की जरूरत नहीं है और मैं अपने सामने वाले को सिर्फ अपनी पावर के जरिए झुका सकता हूँ। तो जब ये नजारा यहाँ पर कॉन्गली देखता है ना वो अब यहाँ पर यकीन करने लग गया था वांग लिन के ऊपर कि नहीं भाई कोई नॉर्मल इंसान किसी की भी थंडर पावर को 1 मिनट के अंदर इतना भयंकर तरीके से ठीक नहीं कर देता जो कि इस वांग लिन ने यहाँ पर करके दिखाया। क्या सच में ये इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैं इसको समझ रहा हूँ। बिना किसी ट्रेजर के थंडर पावर कल्टिवेट कर रहा था। लगता है कि सच में मैंने किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को गलत समझ लिया और उसके ऊपर मैं झूठा इल्जाम लगा रहा था जबकि वांग लिन सच में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि वो दिखाई दे रहा है। तो ये भी यहाँ पर कॉन्गली जो था वो वांग लिन से कहना चाहते कि सीनियर मुझसे गलती हो गई, मुझे मैं आपको पहचानने में देरी कर दी मैंने, मैं आपको पहचान नहीं पाया इसलिए मुझे माफ कर दीजिए और आप मुझे भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए ना। पूरा का पूरा गेम ही पलट गया था। कॉन्गली यहाँ पर आता वांग लिन से फाइट करने के लिए उसका ट्रेजर छीनने के लिए। अब वो भीख मांग रहा था वांग लिन के सामने की सीनियर आप भी मुझे थोड़ा सा कुछ सिखा दीजिए जैसा कि आपने इस शेंगोंग को सिखाया, मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। वो तो बिल्कुल इंप्रेस हो चुका था वांग लिन से। इसके बाद वो कहना चाहता है शेंगोंग से कि शेंगोंग तुम्हारी तो किस्मत बदल गई, तुम्हें इतना कमाल का मास्टर मिला। मेरी किस्मत शायद ऐसी इतनी अच्छी है नहीं कि मुझे वांग लिन जैसा कोई मास्टर मिले, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और वांग लिन से भी माफी मांगता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कभी भी वांग लिन आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे बुलाना, मैं आपके लिए वो काम कर दूंगा, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। तो वो दुम दबाकर वहां से भाग निकला था क्योंकि उसको समझ आ गया था कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और देर तक टिकता ना तो वांग लिन मुझे मार डालता। तो इसके बाद वांग लिन यहाँ पर उससे शेंगोंग से कहना चाहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर कैसे जा सकता हूँ। तो इस पर ये शेंगोंग बताने लग जाता है कि सभी को ना एक कार्ड मिलता है, उसको आप इन्विटेशन कार्ड समझ सकते हैं। तो जिसको ये मिलता है वो वहां पर जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको कार्ड मिला था लेकिन अगर वो मर चुका है ना तो जब थंडर सेलेस्टियल रैम का पोर्टल खोलने वाला होता है तो उससे करीब 3 महीने पहले एक छोटा सा कॉम्पिटिशन कराया जाता है और जो भी काबिल बंदा निकल के सामने आता है ना, जो स्ट्रॉन्ग होता है, उसको नया इन्विटेशन कार्ड मिला जाता है। मतलब जिसकी जगह पहले खाली हो चुकी थी तो उसकी जगह दूसरे बंदे को भेजा जाता है, लेकिन वो जगह पाने के लिए भी एक बैटल लड़ना पड़ता है। और मेरे ख्याल में ये जो कॉन्गली है ना वो इस बार का कॉम्पिटिशन जीत कर वो स्पॉट हासिल करना चाहता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पे जाएगा थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर। शेंगोंग मांगने से कहना चाहता है कि मैं भी वहां जाने की अपनी पूरी तैयारी में हूं ताकि मैं भी थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जा सकूं। मैं आपको अपना कार्ड देकर जा रहा हूँ कि आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी ना तो आप मुझे बुला लेना। ये जेड के जरिए आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। तब तक कि मैं अपना थोड़ी कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ ताकि थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जाऊँ ना तो वहां पर अच्छे से जो भी मुझे चाहिए मैं सब कुछ हासिल कर सकूं। वो यहाँ पर वांग लिन को कुछ मैप भी देता है जो कि पूरे की पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम के साउथर्न डोमेन जो है ना उसका मैप था। यहाँ के हर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी जो कि वांग लिन के काम आ सकती है। इसलिए वांग लिन वो सारी की सारी चीजें ले लेता है। उसे कहना चाहते हैं कि जाओ तुम्हें बेस्ट ऑफ लक है कि तुम भी तैयार हो जाओगे और थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर जाने के लिए। तो ये सुनने के बाद शेंगोंग तो खुशी खुशी वहां से जा चुका था। अब वांग लिन को ये सोचना था कि वो कैसे जाएगा थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर क्योंकि उसके पास ऐसा कोई इन्विटेशन कार्ड है ही नहीं। तो इसलिए वांग लिन वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया और करीब 10 साल वो लगा चुका था कल्टीवेशन करने में। वांग लिन कहना चाहता है कि जितनी भी ओरिजिनल एनर्जी मुझे चाहिए थी ना मैंने अपने ख्याल में पूरी की पूरी फुल कर ली है और मुझे अब और ज्यादा यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि अगर मैं और ज्यादा ओरिजिनल एनर्जी इस्तेमाल करते जाऊंगा तो ये मेरा फायदा नहीं करेगी क्योंकि मुझे अगर और ज्यादा ओरिजिनल एनर्जी चाहिए तो पहले अपने सेकंड स्टेप को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि मैंने असेंडेंट रैम के हिसाब से तो ओरिजिनल
ओरिजिन एनर्जी को फुल कर लिया, अब मुझे और चाहिए तो मुझे पहले ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद मैं और ज्यादा ओरिजिन एनर्जी को हासिल कर सकता हूँ। तो वॉन्गलिन जो था वापस से अपने हेवनली पल को चेक करने लग जाता है। उसको पता चलता है कि अब उसके हेवनली पल ना दो पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। एक पार्ट जो है वो यंग एनर्जी को दिखाता है और दूसरा पार्ट जो है वो यिंग एनर्जी को दिखाता है, और इस तरह से यिंग यांग एनर्जी का उसका हेवनली पल बन गया था। वॉन्गलिन को समझ नहीं आता कि यिंग यांग एनर्जी किस तरह से काम करती है, किस तरह से उसको फायदा दे सकती है। वॉन्गलिन उस हेवनली पल के अंदर अपनी लिमोआन की और जितनी भी लोगों की सोल को उसने डाल कर रखा ना, सबको चेक करता था, सारे लोगों की सोल सही सलामत अंदर मौजूद थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब वॉन्गलिन को इतना तो समझ आ चुका था कि यहाँ पर जो हेवनली पल है ना वो उसको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है। उसने 5 एलिमेंट की पावर तो भर दिया हेवनली पल के अंदर, लेकिन अब कुछ यिंग यांग एनर्जी होगी जिसका उसको और अच्छी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वॉन्गलिन कहना चाहता है कि मुझे अब यहाँ पर सबसे पहला टास्क ये करना है कि वो थंडर सेलेस्टियल का जो गेट है वो खुलने से पहले मुझे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि मैं वहां पर आराम से जाकर अपनी कल्टीवेशन वगैरह कर सकूं। इस ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट मौजूद है जहाँ की मैं रिसोर्सेज वगैरह इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ, और मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो वॉन्गलिन अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए निकल चुका था ताकि थंडर सेलेस्टियल के अंदर जाने से पहले वो पूरी फुल तैयारी करके जाए। लगता है कि वॉन्गलिन अब नेक्स्ट एपिसोड में सेकंड स्टेप पे पहुंचने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एकदम कमाल का होगा, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।